जी अच्छा जी, आज का जो हमारा है जी, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जी, और ये बहुत मजेदार भी है। मैं दो तीन एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको इस पे करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, हमने तीन पढ़ा हुआ है। तीन का हमने क्या मतलब है? तीन का हमने कहाँ का पढ़ा हुआ है? हमने टाइम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम कहते थे ची तियन ला, ठीक है, ची जी। तियन, ठीक है। फिर हम कहते थे ईतियन ईतियन, थोड़ा थोड़ा। आई कैन स्पीक वाह हुई शुआ ईतियन ईतियन, थोड़ा थोड़ा। तियन तियन का यहाँ तियन तियन भी आता है, ईतियन तियन भी आता है, दो दफा। इसके मतलब लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा है ना। जी। ईथियन थोड़ी थोड़ी मैं बोल सकती हूँ चाइनीज, ईथियन ईथियन, वो खुश हुआ ईथियन ईथियन, ठीक है। अच्छा इसी तरह, लेकिन ये वाला जो तियन है, ये बेसिकली ये वो नहीं है ऊपर वाले दो में, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट तियन। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके। इसका मतलब है बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, नाव का मतलब है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, दिमाग को कहते हैं नाव, ठीक है। और ओके। ये नाव, बिजली का दिमाग, इट्स अ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक ब्रेन, तीन नाव। ओके। लॉजिक इसके ओके। एक्यूरेट है। जी। हाँ, तो तीन जी। नाव का अलग। अच्छा एक और वर्ड आएगा जो यहाँ पर शायद अभी इस लेवल पे शायद ना आए, थियनिंग। नहीं, थियनिंग शायद आ जाएगा। थियनिंग का मतलब है शेडो, ठीक है। शेडो होता है साया कहते हैं, और थियन कहते हैं बिजली। तो बिजली का शेडो ये कहां पर होता है? प्रोजेक्टर्स में। प्रोजेक्टर ओके। जी जी। चाहिए, लेकिन हाँ दिस जी। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर वो जी। बीच निकालता है और स्क्रीन पे पड़ती है, तो फिल्म नजर जी। आती जी। है। तो यस। टीएनिंग का मतलब है मूवी। मूवी ओके। प्रोजेक्ट, इसका मतलब मूवी है टीएनिंग, ठीक है। बिजली का शेडो पड़ता है तो मूवी नजर आती है, ठीक है। टीएनिंग इज अ जी। मूवी, ऊपर वाला कंप्यूटर है। अच्छा एक और मैं आपको कराता हूँ, टीएनश। ये सारे लेवल वन में नहीं है, लेकिन आपको मैं करवा रहा हूँ। श का यहाँ पर देखिए, श बहुत सारे हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था 36 इसमें शेर है। तो शेर, जी। यहाँ पर शेर का मतलब है परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, या शो, शो करने के लिए भी है। तो बिजली का शो वो कहाँ होता है? टीवी में होता है, इट्स अ टीवी। जी। जी। ओके। ये तीन कॉमन है सब में, तीन नाव, बिजली का दिमाग, तीन एक मूवी, तीन श। अच्छा ये दोनों बहुत ज्यादा है। मैं आपको कहता हूँ शी ख्वान, हमने वर्ड पढ़ा है लाइक के लिए, तो मैं आपको कहता हूँ नीशी ख्वान खान तियनिंग माँ। क्या आपको मूवी देखना पसंद है? नीशी ख्वान, जी। खान, खान का मतलब है देखना। वो अपनी बम कर चुके हैं। खान क्या? तियनिंग मूवी देखना। आप कहते हो वॉशी ख्वान, मैं कहता हूँ नी पापा शी ख्वान खान तियनिंग। आप कहते हो वो पापा पू शी ख्वान तियनिंग, था शी ख्वान तियन श। उनको टीवी देखना पसंद है, ठीक हो गया। जी। ये वो आप इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इसको एलिब्रेट करके ना इसके नोट्स बना लिया करें कभी कभी जब भी हो। जी। जी। अच्छा ये हो गया। अब एक और वर्ड है तियन ख्वा। ख्वा, ख्वा कहाँ पढ़ा था हमने? बेसिकली ख्वा, ये दो, ये ख्वा कहाँ पढ़ चुके हैं? पूथों ख्वा, मैंड्रिन में, याद आया आपको? पूथों ख्वा। जी सर। जी। जी। पूथों ख्वा का मतलब था मैंड्रिन, यानी वाह। तो ऑर्डिनरी। जी। ख्वा का मतलब था स्पीच, यस। ऑर्डिनरी स्पीच। तो बिजली की स्पीच का ये वही ख्वा है। तो तीन ख्वा का क्या मतलब हुआ? बिजली की स्पीच, लिटरली मीनिंग इसका ये, लेकिन एक्चुअली इस व्हाट ओके। टेलीफोन, जी। ओके। 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 टेलीफोन तीन ख्वा, टेलीफोन, ठीक हो गया जी। जी। इसमें बिजली पे बात कर रहे होते हैं आप। तो ये आपको मैंने 4 आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए। तीन ख्वा, तीन श, तीनिंग और तीन नाउ। यहाँ सिर्फ अभी एक ही आएगा, तीन नाउ। ये सारे ओके। रिलेटेड और इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अच्छा चुआज जी। कहते हैं, आप चुआज कहते हैं टेबल को, तो ये हम शायद पहले कर चुके हैं कि नहीं किया? ईज किया हमने, सॉरी ईज किया था। ईज हमने चेयर के लिए जी। किया, चेयर के लिए किया। जी। और चुआज कहते हैं ZHOUZI, चुआज, चूहे की तरह बोलना है पहले, चुआज। चुआज का मतलब है जी। टेबल या डेस्क को कहते हैं, ठीक है। चुशवादा चुआज, ये मेरा टेबल है। चुशथादा चुशवा फंगियोदा चुआज, चुआज ये मेरे उसका टेबल का उसका है, ठीक है। और शान का मतलब अबव है, वो हम पहले पढ़ चुके। तीन हो गया। खा पढ़ चुके में, वो खा नी, मैं और तुम, वो खा नी, वो खा पापा, वो खा मामा, वो खा लाउशे, वॉट एवर। ख ख ख ख एंड के लिए यूज होता है, ठीक है। एक ड्रिंक वाला जी। है, एक्शन टू ड्रिंक है, वो क्या है? उसके बाद टोन कौन सी है? वो ख छा, वो ख छा, मैंने ये भी ख है। ये एंड वाला है, ए एंड, इसके ऊपर राइजिंग टोन है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी टोन है? जो ये वाला, ये राइट। राइजिंग टोन है, इनकी इसको ऐसे बोला है वो ख, ऊपर जा रही है आवाज, नी, ये एंड है। और जो पीने वाला एक्शन टू ड्रिंक, वो ह छा, स्ट्रेट बोलना है उसको, वो ह छा,
ठीक है, मैंने चाय जी लिया, वो काफे, वो शुए, मैंने पानी पिया, ठीक है, वो ये इस तरह, ठीक है। पन हमने पढ़ जी चुका, इट्स सबमरीन वर्ड फॉर बुक्स, ठीक है। और ली एक नया वर्ड आया, लेकिन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, और ये है इनसाइड के लिए यूज होता है। ली का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड, SID, किसी चीज के अंदर होना। ओके खान, ओके खान देखें, वैसे मैं आपको कहता हूँ अंदर देखें, खान ली मियन, मियन कहते हैं तरफ, साइड को कहते हैं, मैं कहता हूँ खान ली मियन, अंदर की तरफ देखें। मियन हमने किया था ना, हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, मियन, MIN, मियन, मियन का मतलब होता है साइड, ठीक है। मियन और पियन दोनों का मतलब यही होता है, PI, दोनों का मतलब होता है साइड, ठीक है जी। ओके इसका मतलब जी साइड है, पियन का मतलब भी साइड है। तो अगर मैं कहूँ लीमियन, लीमियन, MI, लीमियन का मतलब है इनसाइड, है। अच्छा, किसी, जी अब फर्ज करें किताबों का बैग है, शू, शू कहते हैं ना, शू कहते हैं बुक को, और पाओ कहते हैं जी बैग को। शू पाओ क्या हुआ, किताबों वाला बैग, शू पाओ लीनियन, किताबों के बैग के अंदर, लीन, MIAN, ठीक है, ओके। शू जी कहते हैं जी बुक को, पाओ कहते हैं, पाओ हमने कहाँ पढ़ा था, मियन पाओ, ब्रेड में, याद आया, जी 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 आटे जी का बैग, तो वो शू हाँ पाओ, जी ये किताबों का बैग, वो मियन का पाओ था, ये आटे का पाओ था। ये मियन वो आटे वाला मियन नहीं है, ये साइड वाला जी मियन है, ठीक है, वो फ्लोर वाला मियन नहीं है, फूड फूड आइटम नहीं है ये साइड के लिए भी जी यूज होता है, ठीक है जी। पियन भी यूज होता है और मियन भी यूज होता है। सो दिस इज इट जी। ये आज की वोकैबुलरी थोड़ी इसमें ज्यादा थी, लेकिन इंटरेस्टिंग थी काफी। अब हम जी बहुत कॉमन यूज होगी। सर ये जो आपने मुझे ली बताया है, ली का मतलब ओनली इन है, राइट? हाँ, इन इन साइड के लिए भी, अंदर की तरफ। हाँ, आप कह सकते हैं ली भी, खाली ली कहते, ली मियन ना कहे, हम कहते हैं अंदर देखो, और कहते हैं अंदर की तरफ देखो तो मियन लगा दें। ओके। हाँ, मियन नॉर्मली। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर कोई मुझे बात ना। नहीं, आगे अभी जुमले हम जी पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसमें रटा हमने लगाना है नहीं किसी भी चीज, ठीक है। जी 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 अच्छा, अब देखिए हम डायरेक्ट इसको देखते हैं। चोज, चोज कहते हैं टेबल, चोज शांग यो शम्मा, यानी कि कहते हैं चोज टेबल के ऊपर। चोज का मतलब है, चोज का मतलब है टेबल, शांग मतलब अब ये वही जाओशंग वाला, ठीक है, मॉनशंग वाला। शांग आप हमने पढ़ा था, और शा डाउन को कहते हैं, शांग आपको कहते हैं। ये देखिए रिपीटेडली आ रही है चीजें ये। शांग का मतलब जी आपको कह रहे हैं कि टेबल, एक एक पर्सन कहता है कि टेबल के ऊपर हैव, ये कौन सा यो है, हैव वाला, हैव व्हाट, जी टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, व्हाट्स ऑन द टेबल, है, क्या है उसके ऊपर, टेबल के ऊपर क्या चीज है। तो वो दूसरा कहता है च्वाज शांग यो, टेबल के ऊपर, यो मतलब हैव, ईगा एक अदद, तियनाओ एक कंप्यूटर, ख, और ये एंड वाला है, वो राइजिंग टोन, ख ईपन, ईपन इज अ मेरिंग वर्ड फॉर बुक्स, ठीक है। तो ईपनशु कहता है टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर और एक बुक पड़ी हुई। चोज शांग, शांग कहते हैं आपको, यो मतलब हैव, ईगा एक अदद, तियनाओ एक अदद जी कंप्यूटर, एंड जी एक जी एक अदद किताब। ईगा शू भी कह सकता था, इसकी जगह आपको पता है ना, ये गा भी लगा सकते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल मीनिंग वर्ड, जी लेकिन वो प्रॉपर मीनिंग वर्ड अगर पता है तो फिर वो लगाए, ज्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है, ठीक है। उस पहले ने पूछा च्वाज शांग यो शमा, क्या पढ़ा हुआ था, च्वाज शांग यो ईगा तियनाओ ख ईपन शू। अच्छा, फिर वो दूसरा पहले वाला पूछता है कि कब कहां पर है, पेज, हमने पीछे पढ़ चुके हैं कब को कहते हैं, ठीक है। पेज नाउन है कब, नागा पेज तोशाओ छियन, ये याद था ना, और चुगा पेज तोशाओ छियन, ये कितने का है कप, वो कितने का है कप, लास्ट लेक्चर था। जी जी हाँ जी हाँ जी 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 पेज कहते हैं कप को, पेज जाए नार, कब कहां पर है, नार मतलब वेयर, नी चूज आए नार, आप कहां रहते हैं, वो चूज आए बैरिया टाउन, ठीक है, ये वही नार वाला, नार मतलब वेयर वाला, ये थर्ड टोन वाला है वेयर, और जब इसके साथ फोर्थ टोन आती है तो देर नार, ठीक है, ये भी पहले हम कह चुके हैं। तो पेज जाए नार, वो कहता है कब कहां पर है, वो कहता है पेज जाए च्वाजली, वो टेबल के अंदर है, इनसाइड द टेबल, या अंदर वाली साइड में। खाली ली अकेला भी यूज किया जा सकता है, और मीनियन के साथ जी सब कुछ, ठीक है। तो पेज यानी कि कब जो है जाए, यानी कि वो ड्रॉज में कहीं पड़ा होगा उसके, जी काफी मजेदार था ये लेक्चर आज का, क्योंकि चीजें एक न्यू थी और नाउन्स बड़े यूज। जी जी नई चीजें काफी काफी। हाँ, ये अब से आप मुसलसल आपकी बढ़ती जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए कंस्ट्रक्शन रिपीटेडली वापस आएगी, देखिए शांग आप बार बार, मैंने आपको कहा था पढ़ेंगे,
यो आप बार बार पढ़ते हैं, जी नार आप बार बार पढ़ रहे हैं, जाए बार बार, तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना रटा लगाने की जरूरत है। पेज आपने पढ़ लिया, पन शू जी बार बार आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं बार बार आते जाएंगे। तो कोई बात वर्ड भूलता है जी तो मेमोराइज उस तरह सख्ती से मेमोराइज नहीं करना, हल्का सा बस देख लिया, हाँ अच्छा यार इसका ये मतलब है, जी दोबारा कब आएगा दोबारा याद हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। ठीक हो गया, इसका मैं आपको ऑडियो में लगा जी दूंगा। 第10课，我能坐这儿吗？ Lesson 10. Can I sit here? 课文1， Text 1. 桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书，杯子在哪儿？杯子在桌子里。 New words. 桌子上电脑和本里 ठीक हो गया जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तो, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी सर चलो, जी जी सर सेकंड में देखते हैं। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जरा हल्का सा होगा, यानी कि वो ऑलरेडी यूज की होगी हमने वोकैबुलरी ज्यादा, इसमें थोड़ी सी एक ही वर्ड है सिर्फ, वो मेन जो मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे, वो अब आया यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, अब आज मैं आपको ना मेन ये एंगल्स और डायरेक्शन सारी आज हमारी इंशाल्लाह बेसिक डायरेक्शन पूरी हो जाएंगी। देखिए, मीन का मतलब हो गया इनसाइड, वही कहते हैं ना, वही मीन बाहर। एक डायलॉग था जिसमें था कि बाहर मैंने उसकी साइकिल खड़ी देखी है। जी जी हाँ, वो याद है, वही मन दरवाजे के बाहर जी वो खान था जी सिंह छा, मैंने उसकी साइकिल देख ली, इसलिए मुझे पता है कि वो आ गया है। उसे कहा था तुम्हें कैसे जी जी था लायला कि कैसे आ गया, वो तूने बताया था। तो ये वही का मतलब है बाहर, ली का मतलब है इन, तो ली भी एन इनसाइड, वही भी एन आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है। अच्छा, अब शियन, शियन कहते हैं क्यों आई, शियन कहते हैं सामने को, शियन मियन सामने की तरफ, और हाउमियन बैक साइड। अच्छा, अब देख बिल्कुल चारों एंगल्स आ गए, अंदर की साइड, बाहर की साइड, बैक साइड। अच्छा, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, शांग, शांगमियन। अच्छा, शांग के साथ ज्यादा पियन लग रहा होता है, वैसे मियन भी लगा सकते हैं, और शामियन, शामियन। ठीक, देखिए आपने सारे एंगल्स जो आपके पूरे हो गए, बेसिक जो है सामने की तरफ, आपके अंदर इनसाइड। अच्छा, इनसाइड द हाउस क्या होगा, चिया लीमियन, चिया कहते हैं ना हाउस को, चिया लीमियन, चिया चिया लीमियन। अच्छा, चिया वेमियन, घर की बाइबल से चिया वेमियन, घर के सामने चिया चियनमियन, घर के सामने, घर की बैक साइड पे चिया हाउमियन, घर के ऊपर चिया शानमियन। अच्छा, चिया शामियन, घर के नीचे। अच्छा, टेबल के साथ आप रख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चुआज लीमियन, चुआज वेमियन नहीं कह सकते, टेबल की बाहर की साइड नहीं होती एक्चुअली, उसको कहेंगे अपसाइड हो गया उसकी डाई, कुछ चीजें कहीं जगह नहीं अप्लाई नहीं होती, उससे आपको अंदाजा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको फर्ज करें आप एक फंक्शन में खड़े और वहां आपके फादर और पूरी फैमिली आई है, तो आप एक आपकी मदर आके पूछती है पापा जाए नार, पापा के अब्बू कहाँ हैं आपके, तो आप कहती है मामा खान खान नीदा होमियन, अपनी बैक साइड पर देखें, जी, मतलब देखे नीदा होमियन, या आप कह सकते हैं पापा जाए नीदा होमियन, अबू आपकी बैक साइड पे हैं, ठीक है जी। और पापा, और अगर वो घर के अंदर है तो कहेंगे पापा जायचिया लीमियन एट इनसाइड, ठीक है जी, लीमियन मतलब है साइड में किसी पर्सनालिटी को लेके। सो ये बेसिकली डायरेक्शंस है, और अगर यूज होंगे खुद इनकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है, हल्की फुल्की से आप कर लीजिए। बाकी दो प्रॉपर नाउन है, इनको तो याद करने वाली बात नहीं है। वांग फंग इज द नेम, ठीक है जी, वांग इज द सरनेम, फंग इज द फर्स्ट नेम। चाइनीज ऑलवेज यूज फर्स्ट नेम आफ्टर, पहले वो सरनेम यूज करते हैं। शेष में जब भी आपने गेस करना हो ना कि शेष किसका सरनेम क्या है, तो आप ये देख लें कि पहले वो क्या लगा रहा है। अगर वो पहले लगा रहा है कि दिस इज द फैमिली, फैमिली इसकी शे फैमिली है, ये वांग फैमिली, ये इसके फर्स्ट नेम है। अगर फर्स्ट नेम देख रहे हैं तो फंग है और फंग है, जी। तो बेसिकली ये आपने बताया, जी जी ठीक है, चलो वो रिपीटेशन हो गई। चेन में और होमियन दो। अब इस खातून से एक यहाँ पर एक साहब है और वो
एक यहाँ पर एक साहब है इसके खातून के सामने, ये साहब फर्ज करें पूछते हैं इस खातून से, इनके एक सामने आदमी है, एक बैक साइड पे बंदा है, ये पर्सनैलिटीज आ गई, ये डायलॉग इस पे बेस कर रहा है, ठीक है। अब ये कोई टॉकिंग पर्सन है ए, ये पूछ रहा है छियन मियन नागा, यानी कि छियन मैन इस लड़की को कह रहा है कि तुम्हारे ये इसके छियन मैन है ना ये बंदा, चले मुझे ड्राइंग बना, ये आपके सामने वाला बंदा नागा रन मतलब पर्सन, चियाओ शमा मिंग्स, ये बंदा कहता है कि इसका नाम क्या है, इस बंदे का नाम क्या है, जो आपके सामने जो बंदा है उसका नाम क्या है, छियन मियन नागा रन चियाओ शमा मिंग्स। तो वो आगे से कहती है था चियाओ, यानी कि इसी का जो किसके सामने बंदा था चियाओ वांगफंग, वांगफंग है उसका नाम, हमने पढ़ा था, जाए की युआन गुंगजुआ, और वो हॉस्पिटल की जॉब करता है, युआन हॉस्पिटल की जॉब करता है, यानी कि इन हॉस्पिटल जॉब। तो अब यही दोबारा पूछता है कि तुम्हारी ये बैक साइड पे जो है ये कौन है, हाओमियन, और वो जो बैक साइड पे नागारन दैट पर्सन, ना मतलब व्हाट अबाउट हिम, तो वो कौन है जी, और था चाओ शमा मिंग्स, और उसका नाम क्या है, फिर बाद में दो क्वेश्चन किए उसने, और उसका नाम क्या है, तो वो कहती है था चाओ शेफंग, यानी कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये इसकी बैक साइड पे है, शेफंग, जी, और दाए शंगतियन गुंगजुआ, और कहाँ जॉब करता है, दुकान पे जॉब करता है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे या व्हाटएवर, ये इसका अपना बिजनेस, जी, जी, ठीक है जी। शंगतियन मतलब शॉप, शांगतियन दुकान को कहते हैं, यानी कि किसी स्टोर पे जॉब करता है, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली डायरेक्शंस पे था आज, ये और लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अक्सर हमें ये बड़ी जरूरत पड़ती है कि सामने की तरफ कौन है, बैक साइड कौन है, और आपने देखा है कि इसमें एक वर्ड पता लगता है उसके साथ जुड़े हुए सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह वो तीन बिल्कुल, नाव पता लगा, तीन श तीन ख्वा, इसी तरह पर चलना शुरू हो गया, ठीक है जी। जी, इसी तरह एक और भी है, तीन ती भी है, जो कि HSK 3 में आता है, लिफ्ट को कहते हैं, ठीक हो गया। बिजली की बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी यूज हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, चलिए ओके जी, मैं आपको कह रहा हूँ आपने रिकॉर्डिंग जरूर भेजा करें, इसमें आपका माशाल्लाह बहुत अच्छी वॉइस का जो है ना रिकॉर्डिंग का पैटर्न बहुत अच्छा आया था, एक्सेंट बहुत अच्छा आ रहा जी, था, तो आप जी, प्रैक्टिस करें, थैंक यू। ताकि मैं कह रहा हूँ करेक्ट, कोई अक्सर होता है ना प्रोनाउंसिएशन आपको प्रॉपर नहीं होती, तो वो आपकी मैं करेक्ट जी, जी, अब हम नेक्स्ट इसकी पहले ऑडियो लगा दें। 课文2， Text 2. 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，在商店工作。 New words. 前面，后面， Proper nouns. 王芳，谢鹏， ठीक हो गया जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट जी। चलिए यस सर, अगला ये डायलॉग थोड़ा सा स्मार्ट है, पहले थोड़ा लेंथी थे थोड़े, और ये छोटा सा है। चलिए दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वन। ओके, इसके वोकैबुलरी पहले हम देख ले। चर, चर मैं कहता हूँ हेयर के लिए हम यूज करते रहे पहले, चर लाए, नीचर लाए, ये चेयर से निकला, चेयर का मतलब होता है दिस, इसके आगे आर लगा दो तो हेयर बन जाता है। नीचर लाए, तुम इधर आओ, नीचर लाए, ठीक है, चर लाए इधर आओ। और नार मतलब देर, नार मतलब था देर वहां के लिए, ठीक है ना, आपको याद होगा जो पहले हमने नार वेयर भी है और नार देर भी है, चर हेयर के लिए है। अच्छा, और ये अक्सर हमें बहुत जरूरत पता है कि यहाँ पर की क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं बैठ जाऊं, यहाँ पर कौन आया था, वट एवर, चर 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 चर, ये हमें बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड होता है, ये दिस से निकला हुआ है, इसका जो असल जो प्राइमरी ये करेंगे तो दिस बन जाएगा, ठीक है, और आर लगा देंगे तो वो हेयर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मयो हम पहले पढ़ चुके हैं, यो मतलब है, और मयो नियो छियन मा, मयो छियन नियो शू मा, क्या आपकी किताब है, वो मयो शू, नियो पी मा, क्या आपके पास पेन है, वो मयो पी, जी, नहीं मेरे पास पेन नहीं है, वो यो पी, आंसर यो में कर सकते हैं। नंग का मतलब क्या है, कैन, ये भी हम कर चुके हैं, ये तीनों थे, नंग खई, नंग और हुई, आपको कराया था ना मैंने, जी, खई, नहीं सर, अच्छा चलो मैं अभी शायद याद आ जाएंगे आपको, देखते हैं शायद ना किया कराया हो सकता है। खई का मतलब था बड़ा पोलाइट इंसान है, और सॉरी पोलाइट इंसान कह के, सॉरी पोलाइट वे टू आस्क। खई, खई का मतलब बहुत आप पोलाइटली, ये कैन, इसका मतलब है कैन, देयर आर 3 वर्ड्स फॉर कैन। खई, आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो आप सिंपल कहते हैं
आपने एक शर्ट ली और एक शॉप में चले गए और कहा मैं ट्राई कर लूं, आप कहते हैं, वो कहता है खई, आप कहते हैं, आप उसको पे कहते हैं मैं खई, वो कहता है खई, आंसर में भी कहता है खई, यानी कि ट्राई करना है। इसका मतलब कैन आई, इसका मतलब ये भी खई वो बहुत पोलाइट और खूबसूरत वर्ड है। जब आप सॉफ्टली आप जब क्या पूछना चाह रहे हो, किसी से परमिशन लेना चाह रहे हो। नंग इज अ वेरी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैन इसका मतलब भी कैन, इसका मतलब भी कैन है। नंग वो नंग लाए कैन आई कम, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डली आप पूछ लो तो, या मैं आ जाऊं, कैन ही कम, जी जी नंग, और कैन आई डू, वो नंग जोआ, कैन आई डू दिस, ठीक है। अच्छा, और हुई क्या था, हुई हम पहले पढ़ चुके हैं। हुई का मतलब होता है नी हुई शुआ चुंगन मा, क्या आप ये स्किल में था कैन, ये कैन आपका स्किल बेस्ड था कि सलाहियत है आपके पास, ये परमिशन के लिए था। और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बच्चे कह सकते हैं वो नंग लाए, तो अब वो आप यानी कैन आई, कैन वो नंग चिन लाए, कैन आई एंटर द क्लास, ठीक है, व्हाटएवर। जी हुई बेसिकली था, हुई भी कैन, इस तीनों के मतलब कैन है। वो हुई शुआ, हाँ मैं बोल सकता हूँ वाह हुई शुआ चुंगवन, ठीक है। यस आई कैन स्पीक चाइनीज, निहुई शुआ कैन यू, यानी कि क्या आपके पास सलाहियत है इस चीज की। ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो पूरा डायलॉग गुजर चुका है हुई के ऊपर, ये तो जी याद आया, याद है ना। अब वहां पर शायद ये मिस हो गए होंगे खई वगैरह या नंग, लेकिन इनका भी मतलब यही है, इनकी सिचुएशन जी डिफरेंट तरीके की होती है, ठीक है। तो ये अक्सर हम पूछ लेते हैं कोई, तो यहाँ पर आज हमारा नंग है, कैन और मे आई वगैरह, मे आई में भी आता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, भी परमिशन में भी आता है, ठीक है। और ये जी भी है, ये बड़ा पोलाइट किस्म का, ये आगे कहीं आएगा, यूज होगा, फिर मैं आपको बताऊं। दोनों ये वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हैं इन दोनों का भी, चलेंगे। लेकिन ये ज्यादा क्या है, स्किल बेस्ड है क्या, क्योंकि चाइनीज आप बोल जी सकते हैं तो सर आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं थोड़ी क्लियर कर गया तो, या अगर उनसे आप पूछेंगे तो आप किसी चाइनीज से क्या पूछेंगे कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, नी हुई शुआ इन यू मा, जी कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो वो आपको कहेगा वो हुई शुआ ईथियन ईथियन, यस आई कैन स्पीक लिटिल, वो हुई लगेगा। वहां जी नंग, नंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो स्किल बेस्ड में नहीं आता, ठीक है। जी चलें, ये डायलॉग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखिए ये बेसिकली अक्सर में सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्लियर करते हैं। अक्सर होता है हम किसी जगह पे बैठे होते हैं और हमारे साथ चेयर खाली होती है, किसी पब्लिक स्पेस स्पॉट पे कहीं भी बैठ जाते हैं, और अक्सर एम्प्टी सीट होती है हमारे साथ। तो अक्सर कोई जी दूसरा बंदा वहां बैठना चाहे तो वो क्या करता है, पहले परमिशन मांगता है कि कोई यहाँ पहले बैठा तो नहीं हुआ। इवन आप जी मॉल में खाने की जगह पे भी जाएं, कहीं जहाँ पर होता है वहां पर भी आप पूछते हैं कि चेयर एम्प्टी है, यानी कि यहाँ कोई खाली आपके साथ बैठा तो नहीं, मैं बैठ जाऊं। किसी बस में कहीं भी ये सिचुएशन अगर करती है, ठीक है। जी ये जी बेसिकली उस तरह की है। वो बंदा एक बंदा पूछता है एक बैठे हुए बंदे से, वो कहता है श्योर योर रन माँ, क्या यहाँ पर कोई बंदा है, यानी कि इसका मतलब है कोई बैठा हुआ है यहाँ पर। श्योर जी यहाँ हेयर हैव पर्सन, क्या इज देयर अ पर्सन, क्या यहाँ पर कोई बंदा है बैठा हुआ है। तो दूसरे ने जी शॉर्ट आंसर दिया, मयो, नो पर्सन, नहीं है भाई, नहीं है, मयो, जी इस चेयर पे कोई भी नहीं है। फिर वो पहला पूछता है वो नंग कैन आई जोआ, ये जोआ कौन सा, सिट वाला है, वो नंग जोआ चेयर माँ कैन आई सिट है, जोआ चेयर का मतलब बैठ सकता हूँ यहाँ पर मैं। और ये कैन आई सिट हियर, नंग जी जोआ चेयर माँ कैन आई सिट में, तो उसने जो दूसरा बंदा था उसने कहा छिंग जोआ प्लीज बैठिए। छिंग जोआ, छिंग आप पढ़ चुके हैं, प्लीज के लिए यूज होता है, और छिंग जोआ का मतलब है प्लीज बैठिए, ठीक है। जी ये भी बड़ी यूजफुल एक्चुअली है, बहुत ज्यादा सा, लेकिन अक्सर बहुत जरूरी है। अक्सर सिचुएशंस में आपको कहीं पर सीट खाली मिलती है तो आपको वहां पूछना पड़ता है ना, चेरियो रनमा, क्या यहाँ कोई बंदा है। वो अगला के मयो, आप क्या वो नंगजुआ चेरमा कैन आई सिट हियर, वो अगला कहेगा जी छिंगजुआ प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। दिस इज इट, ठीक हो गया जी, स्केड्यूल जी को जाते हैं। जी जी। 课文3， Text 3. 这儿有人吗？没有，我能坐这儿吗？请坐。ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। New words. जी 这儿 चेयर 没有， अकेला भी 没能坐
इसका शॉर्ट आंसर मैं भी खाली कह सकते हैं, लेकिन मैं जरा कहना जी। जरा खूबसूरती लगती है इसमें, ठीक है। मैं कह के वो शॉर्ट भी कर सकते हैं कि मैं भी कह, मैं नहीं भाई नहीं कोई भी नहीं, इतना भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं भी कह सकते हैं, ठीक है जी। जी। ठीक हो गया जी, मैं आपको भी इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है, ओके, टेक केयर। जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच।